बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। दुनिया में मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते। हमारी इत्तेहादी जमातों को इमरान खान से बातचीत करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असम्बलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो कर लें। जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई धमकी आमेज मुज़ाकरात करने की कोशिश ना करे। हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप? इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि इनसे बात नहीं करनी। एक तो धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। उसके लिए मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है कि असेंबलियाँ कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। तो 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले। हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी। ये वो भूल जाएं कि हम उनका बाजू पकड़ लेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें। हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम समझते हैं कि असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है। ये लोगों के वोट और लोगों के दिए हुए मैंडेट का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इन्हीं तौर तरीक़ों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले तो नहीं ले सकेगा। ये जो एक सियासी तरीका है उसके मुताबिक ये आए और वो मामला जो है वो हम PDM में लेके जाएंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं पेशावर से वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI मेंबरान की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक होंगे। इमरान खान पार्लिमानी मेंबरान से असम्बली तहलील से मुतालिक मुशावरत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। समीन जान हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, बताइएगा इजलास का बाकायदा तौर पर कब से आगाज़ हो जाएगा? वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है ना कुछ ही देर बाद जो है ना वो शुरू हो जाएगा और तमाम ज़्यादातर मेंबरान जो है ना वो पहुंच गए हैं। सूबाई वज़रा और माज़िनीन और मुशीर भी वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। जो ख़वातीन मेंबरान है वो भी पहुंच गई है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है ना वो वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत होगा। चेयरमैन इमरान खान जो है ना वो बज़रिए वीडियो लिंक जो है ना इस इजलास में शरीक होंगे। ताहम इसमें इमरान खान जो है ना पार्लिमानी मेंबरान से जो है ना वो जो असम्बली की तहलील है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनके साथ मुशावरत करेंगे और साथ ही साथ वो वीडियो लिंक के जरिए उनसे खिताब भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन जान अपडेट करने के लिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि एक दूसरे से मिल बैठकर मसले हल करने का नाम सियासत है। खान साहब ने पौने 4 साल लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। जिस सूबे की असम्बली तोड़ी गई वहाँ इलेक्शन करवा देंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तो कभी इमरान खान साहब की बात को सीरियस लिए ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं, वो 100 दफ़ा यू टर्न्स ले चुके हैं। बिल्कुल तैयार है जी PDM भी और बाकी जमातें भी। जिस सूबे की असम्बली तोड़ेंगे उस सूबे में इंतखाबात होंगे और इंशाअल्लाह वो इंतखाबात लड़े जाएंगे। सियासत नाम डायलॉग का है, सियासत मुशावरत से होती है, सियासत एक दूसरे से मिल बैठ के मसले हल करने का नाम है, दस्तो गिरबा होने का नाम नहीं है। खान साहब पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। वो काहे के सियासतदान हैं जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से पौने 4 साल हाथ नहीं मिलाया, जिन्होंने अपोजिशन के साथ बैठ के डायलॉग नहीं किया, जिन्होंने आईनी तकर्रियों पे मुशावरत नहीं की। तो ये बुरी रस्में डाली गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुआद अली शाह ने कहा है कि इमरान खान को आईनी और जमहूरी तरीके से निकाला गया। साबिक वज़ीर आज़म के इत्तेहादी भी उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। इक़्तिदार से महरूम चेयरमैन PTI ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, अब संजीदगी आनी चाहिए। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। निकले थे वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ और उससे निकले थे। तो किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था। सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। हम बातचीत या डायलॉग से कभी भी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना और एक तरफ बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है उनको भी अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए।
वफाकी वजीर और सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान सियासतदान के लिबादे में आमिर हैं। इनकी नज़र में वही निज़ाम दुरुस्त है जिसमें इन्हें इक़्तिदार मिले कि पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ इमरान खान का बयान काबिल मसम्मत है। ट्विटर पर जारी बयान में शरी रहमान ने पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ इमरान खान के बयान की मजम्मत की है। उनका कहना है कि इमरान खान और इनकी पार्टी ने हमेशा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ फर्जा सराय की। इमरान खान सियासतदान के लिबादे में आमिर हैं। पाकिस्तान के लोगों के अखलाकी मेयार का मजाक उड़ाकर इमरान खान ने हर पाकिस्तान की तजलील की है। वो शख्स जो करप्ट इक़दामात की वजह से नाअहल हुआ, वो अब कौम को बुलंद अखलाकियात का दर्स दे रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अपोजिशन को अब एक मुस्बत यू टर्न लेते हुए असम्बलियों में वापस आ जाना चाहिए। स्वाबी में GI के इंस्टीट्यूट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पॉलिसीज़ में तसलसल के फुकदान की वजह से पाकिस्तान को मईशत को नुकसान पहुंचा है। सियासी जमातों को महाज आराई से गुरेज करना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान पहले ही हालिया सैलाब से तबाह हो चुके, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब कर रहे हैं। कर दूं कि जो मैंने कल पंजाब असेंबली से अपने जो पार्लियामेंट्री पार्टी से एड्रेस किया था, तो उसमें एक गलत फहमी होगी, वो मैं ज़रा आप सबके सामने पहले वाजे कर दूं। गलत फहमी होगी हमारी ऑपोजिशन को, यानी हमारी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है और जो PDM के लोग हैं। देखें, हमने फैसला कर लिया है कि हमने ये असेंबलियों से KP और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको PDM वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया कि देखिए 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा जैसे ही हम अपनी ये 2 असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। अब 66% पाकिस्तान में जब इलेक्शन होगा तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो उसका तो काम करना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। इसका मतलब मुल्क हॉल्ट हो जाएगा। अब मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया कि देखिए, मैं मुल्क के लिए आपको ऑफर कर रहा हूं। इलेक्शन तो जब भी होंगे वो इंशाल्लाह चाहे अक्टूबर में हो चाहे अगस्त, अगले अगस्त में हो, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने तो अब जीतना है। वो जीतना इसलिए है कि लोगों ने जो इनकी कारकर्दगी देखी है पिछले 7 महीने में, लोग तो यानी इनसे इतना मुतनफर है कि ये बाहर ही नहीं निकल सकते। ये जिधर पब्लिक के अंदर जाते हैं इनको चोर के नारे लगते हैं। मुल्क तो ये किसी एक शोबे के अंदर मुल्क में कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बल्कि मुल्क तो नीचे जा रहा है। सारे जो इनका जो अपने 2 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो ये लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। और जो बाहर की भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पूरी तरह इत्मीनान इनके ऊपर उठ चुका है। वो समझते हैं कि अब इनके पास कोई अब हल ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो लिहाजा मुल्क का जो माशी हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। और कोई भी शोबा, बिजनेस ले लें, इंडस्ट्री ले लें, ज़राअत ले लें, IT ले लें, एक इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस मुल्क को वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, दौलत में इजाफा कर सकता है,
एक भी नहीं है शोबा जो कि इनकी जो अब इस हुकूमत के ऊपर एतमाद रह गया हो। तो ना अंदर से कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं रखता है, ना बाहर से। 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि वो भी समझ गए हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है। तो इसमें हमने सिर्फ इनको ये कहा कि हम तो ये करने जा रहे हैं। अब आपको अगर मुल्क की फिक्र है तो आप इस वक्त क्योंकि मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ, तो आप भी इलेक्शंस करवा दें, एक जनरल इलेक्शन ही हो जाए, बजाय ये कि 66% पाकिस्तान में होगा। ये मेरा मकसद उनको कहने का था। बाकी इनसे बातचीत किस चीज़ पे होगी, हो ही नहीं सकती। ये जिस लिए गवर्नमेंट में आए हुए हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाया गवर्नमेंट करने में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका सिर्फ गवर्नमेंट में आने का मकसद क्या था? अपनी चोरी माफ़ करवाने के लिए। पहले ही अपनी चोरी माफ़ करवा चुके थे जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके। अब ये दूसरा एनआरओ इन्होंने लिया है, वो भी बदौलत जो इनके हैंडलर्स थे उन्होंने इनकी वो सहूलतकार बने इनको दूसरा एनआरओ लेने के लिए। और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की। देखिए, चोरी होती है मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हों। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं? आपकी इनकम में तो ये शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा। किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उसे यह सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया है। और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। आसिफ जरदारी के केसेस वो ख़त्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है। और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं, और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त ज़रूरत ये है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आ सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और इसीलिए आज 75% कौम इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफ़र किया क्योंकि हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं अब कि ये मुल्क की ज़रूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की ज़रूरत इलेक्शंस नहीं है इस वक्त। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे, बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्क, मैं ये आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं वो उस सतह पे पहुँच चुके हैं कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हमें तो ये डर लगा हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस कॉल करेंगे तो वो मुल्क तो उधर पहुँच जाएगा जिधर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा उसके बाद। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो
हैंडलर्स हैं जिन्होंने 7 महीने इनकी मदद की, जिन्होंने इनकी मदद की इनको इक़्तिदार में आने के लिए। और हम आपकी ज़रा स्टेटमेंट सुन लेना, मरियम की, उसकी खाकान अब्बासी की, उसकी मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह और इनका एक और एहसन इकबाल, इनके तो टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कभी नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो ही नहीं सकता है। इनके तो स्टेटमेंट्स इन्होंने खुद टीवी पे दी हुई हैं। तो जो सहूलतकार इनको लेके आए थे, तो क्या उनको ये नहीं पता कि मुल्क किधर जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इनको ये जो पीडीएम के लोग हैं, हम सबको पता है इन्होंने क्या करना है। इन्होंने फिर मुल्क छोड़ के भाग जाना है। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने जब हालात बुरे देखे या मुल्क डूबने लगा तो इन्होंने तो बाहर भाग जाना है। इनके तो पैसे दौलत सब कुछ बाहर पड़ा है डॉलर्स में, तो जब रुपया गिरेगा डॉलर का तो फायदा होगा इनको। तो इसलिए इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं है। वो फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं करता, ना जरदारी करता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए फैसले करते हैं। तो इनकी तो कोशिश ये है कि क्योंकि ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते, मुल्क को आगे लेते जाओ, डिले करो इलेक्शन। जितना डिले होगा, ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर केसेस कुसेस करके, मुझे डिस्क्वालीफाई करके, और शायद वो माहौल बन जाए कि ये इलेक्शन कमिश्नर तो अब इनके साथ मिला हुआ है, वो तो बिल्कुल हर फैसला, बल्कि इनकी पार्टी का कोई मेंबर लगता है कि जो कोशिश पूरी कर रहा है कि कैसे इनको जिताना है। तो ये समझ रहे हैं कि डिले करके ये किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन वो ऐसा माहौल बना के तो शायद जीत जाए, और अगर ये नहीं जीतेंगे तो उन्होंने बाहर भाग जाना है। और मेरी पूरी पेशन गोई है कि इनके लीडर्स ने फिर ये तीसरी दफा बाहर भागेंगे, लेकिन मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा करके। तो मैंने आज आप सबको इसलिए बुलाया है कि आपको समझ आना जाना चाहिए कि मुल्क का पॉलिटिकल सिनारियो है क्या। हम खड़े उधर हैं जिधर ये हमारे लिए पीटीआई का तो ग्राफ अल्लाह का शुक्र है कभी भी इतना ऊपर नहीं गया जितना आज है, लेकिन मुल्क का सूरत हाल ये है कि ये जितनी देर आप बैठेंगे, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि जो बैरून मुल्क का फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर एतमाद उनका खो बैठा है। मूडीज हो या फिच हो, जो कि क्रेडिटिंग एजेंसीज हैं, जो दुनिया की मुल्कों की क्रेडिट वर्दीनेस है उसका फैसला करती हैं, वो सब उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया। और ये जो CDS है, इसका मतलब कि पाकिस्तान क्या कर्जा वापस कर सकता है, और जो उसकी रिस्क है अब, वो हम जब थे 5% पे थी, आज वो पहुंच गई है 100% पे। यानी कोई भी नहीं अब समझता कि पाकिस्तान अपना कर्जा वापस कर सकता है। इसलिए बाहर से तो पाकिस्तान में पैसा आने नहीं लगा, ना इन्वेस्टमेंट आने लगी है, ना पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टमेंट आने लगी। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से इजलास कर रहे हैं। वीडियो लिंक खिताब है उनका। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील करने का फैसला कर लिया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है इलेक्शन अक्टूबर में हो या अगस्त में, तहरीक इंसाफ नहीं जीतना है। हमारे कोई भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये तो हमारा पैगाम उनको भी है जिन्होंने जिस तरह मैंने कहा इन्होंने तो बाहर भाग जाना है, लेकिन जो इनके हैंडलर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि मुल्क जिधर खड़ा है तो नुकसान तो जिन्होंने यहाँ रहना है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो नुकसान तो उनको होने लगा है और हो रहा है। यानी हर रोज़ मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। या इन्होंने सारी LCs वो नहीं ऑनर कर रहे, सारी बाहर से इंपोर्ट्स बंद कर दी, और इंपोर्ट्स वो हैं जो कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स हैं। इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। इंडस्ट्री हमारी, हमने रिकॉर्ड बड़ी देर के बाद इंडस्ट्री को उठाया था अपनी, जो 10.6% पे ग्रो कर रही थी। हमारे आखिरी महीने में 26% पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, आज वो 0 पे पहुंच गई है। ज़राअत के अंदर हमारा रिकॉर्ड 17 साल के बाद 4.5% हमारी ज़राअत की ग्रोथ हुई थी, और हमारी 4 फसलें रिकॉर्ड थी 2 साल।
तो वो भी आज किसानों का सारी फसलें नीचे आ गई हैं, उनकी जो पैदावार है, क्योंकि खादें बढ़ गई हैं, डीजल बढ़ गया है, बिजली कीमतें बढ़ गई हैं, उनकी इनपुट्स इतनी बढ़ गई हैं कि उनके पास पैसा नहीं है अपनी ज़मीन पे लगाने के लिए। तो लिहाजा जिधर से हम छोड़ के गए थे और जिधर ये पहुंच गया है, जिधर पाकिस्तान को इन्होंने पहुंचा लिया है, वो इससे सिर्फ निकलने का एक तरीका है, और वो मैं अब से नहीं 7 महीने से कह रहा हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आप सबको आज इसलिए ये कहा था कि आपसे मेरी बात भी हो जाए, आपको मैं बता भी दूं कि मेरे जहन में क्या है, और मैं ये समझता हूं कि आप सबको अब तैयारी करनी चाहिए इलेक्शंस की। सारों को, अपने MNAs, अपने MPs, आपको अपने अपने हलकों में निकल जाना चाहिए अब, और आपकी तैयारी सिर्फ ख़ास तौर पे MPs के। लेकिन मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। नामुमकिन है कि अगर 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है तो उसके बाद जनरल इलेक्शन को रोक सकते हैं ये। तो हम सारों को अब कोशिश अपने हलकों में तैयारी कर लेनी चाहिए इलेक्शन की, और हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। और मैंने महमूद खान, आपको भी मुझे पता है कि आप तैयार हैं बिल्कुल, और परवेज़ अलाई ने भी मुझे पूरी गो हेड दे दी है कि जब मैं चाहूँगा तो असेंबलीज में डिसॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इसलिए ये सबको आपको बताना चाहता था कि अब तैयारी हो जानी चाहिए मेंटली, चाहे अब वो इलेक्शन पे आए या ना आए। अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह अपनी प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। हाँ, एक मैंने आप सबको कहना था कि बड़ा ज़रूरी है कि आपने आज़म स्वाति इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि KP और पंजाब असम्बली को तहलील करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान का कहना है कि मेरे कल के बयान से PDM को गलत फहमी हो गई है। मैंने कल समझाने की कुछ और कोशिश की थी, लेकिन शायद गलत पैगाम चला गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने सबको इलेक्शन की तैयारी करने का कह दिया है। वो कह रहे हैं कि अनकरीब असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। इसी महीने प्रोविंशियल असम्बलीज़ को तहलील कर दिया जाएगा अगर हमारे मुतालिबात को तस्लीम नहीं किया जाता। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे, और उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो या अगस्त में हो, तहरीके इंसाफ ने ही जीतना है, हमें मुकम्मल यकीन है। मेरे कल के बयान से PDM को गलत फहमी हो गई। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मैंने कल समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद गलत पैगाम चला गया। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आपस में ही लड़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद इनसे उठ चुका है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क के मौशी हालात तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मौशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा और मुल्क अब डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। पहले ही मुशर्रफ से NRO लेकर चोरी माफ़ करा चुके थे। इमरान खान का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को इन दोनों पार्टियों से बेहतर चलाया। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के पास इख्तियार ही नहीं था। इनके आने का मकसद अरबों के केसेस माफ़ कराना था, और ये अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोई कारनामा है तो वो सिर्फ ये है कि ये केसेस माफ़ करा रहे हैं। हैंडलर्स ने 7 माह इनकी मदद की। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो सहूलतकार इनको लेकर आए, क्या उनको नहीं मालूम कि मुल्क में क्या चल रहा है? इन्होंने हालात देखकर मुल्क से भाग जाना है। मजीद कहा कि इसहाक डार शाहिद हसन अब्बासी के जहाज़ में बैठकर फरार हो गए थे। वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सबको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, सबको इलेक्शन की तैयारी कर लेनी चाहिए। अनकरीब हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे।
उन्होंने कहा कि मेरे कल के बयान से शायद इन्हें गलत फहमी हो गई है। मैंने कल समझाने की कोशिश की थी लेकिन शायद गलत पैगाम चला गया है। साथ ही साथ उनका कहना था कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार तो आपस में ही लड़ रहे हैं, मुल्क का नहीं सोचा जा रहा। मौशी सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के मौशी हालात तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता नज़र आ रहा है। मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क को इन दोनों पार्टियों से बेहतर चलाया था। इमरान खान कहते हैं कि अगर हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो इसी महीने प्रोविंशियल असम्बलीज़ को तहलील कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की